जी गुरुजी मेरे पतिदेव जितना वजन करते उतना ही कष्ट में क्यों होते हैं हम लोग? क्या कष्ट है पति को? हम होते हैं, कई बच्चे परेशान करते हैं, कहीं मेरी तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहते हैं। तो आप योग किया करो। अब योग योग का नहीं टाइम कर ही नहीं मिलता गुरुजी, इतना काम है, सुबह सुबह उठते हैं, काम इतना है कि काम में ही 12-1 बज जाता है। तो फिर काम करोगे, अब देखो खाओगी और सोओगी तो बीमार पड़ोगी, फिर पति लिए घूमेंगे हॉस्पिटल। तो सवेरे 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालो, योग किया। जो योग करेगा वो निरोगी रहेगा, जो योग नहीं करेगा वो रोगी रहेगा। और गुरुजी मैं महादेव को जल चढ़ाने जाती हूँ, मतलब सब लोग 4 बजे जाती थी सुबह उठ के, जितना मतलब सब लोग तारीफ करते थे, मतलब उतना ही मैं बीमार पड़ गई, मतलब फिर जा नहीं पाती मैं मंदिर, दिक्कत हो जाती है। तो सब लोग तारीफ करें इसलिए जाती थी तुम सवेरे 4 बजे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, मतलब ज्यादा तारीफ करना मतलब सही नहीं है ना, उस शरीर के लिए बहुत हानिकारक है तो ना। मतलब तुम्हारी तारीफ करने के लिए सवेरे 4 बजे लोग जग जाते हैं? नहीं अरे गुरुजी मतलब ये कहते थे कि ये मंदिर की साफ सफाई करती है, सब करती है, ऐसा वैसा, फिर धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया गुरुजी। इसलिए कहते हैं गुण दोष दृश्य दोषः, कोई हमारी प्रशंसा करे वही तो मैं कह रही हूँ, तो उस पर उलझना नहीं चाहिए। प्रशंसा आपको नीचे लाके खड़ा करती है, आलोचना और प्रशंसा दोनों से बचना चाहिए। कोई हमारी आलोचना करे, निंदा करे तो निंदा पे ध्यान मत दो, कोई हमारी प्रशंसा करे उस पर भी ध्यान मत दो। संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। समझदार दोनों से मुख मोड़ लेते हैं और अपने लक्ष्य पे चलते रहते हैं, लक्ष्य पाते हैं। तो अब आप साफ सफाई भगवान जी के चरणों में करना, चिंतन करना, पर सवेरे 4 बजे जागने की ठंडी में जरूरत नहीं है। और जागो तो अच्छे से कपड़े पहन करके, शरीर ढक करके फिर चलो, क्योंकि सवेरे की हवा यदि लगेगी तो कोई भी हो बीमार पड़ेगा। सर्दी अपना प्रभाव दिखाएगी, गर्मी अपना दिखाएगी, अपना बचाव करना भी धर्म है। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, राधे राधे। गुरुजी मेरे शादी करा दो, मेरा भला करो तो गुरुजी पहले। कहाँ से आए हो? मैं ये आंगन साली से। कहाँ से आए हो आप? गांव कहाँ, घर कहाँ? देहरादून गुरु। देहरादून से आए हो? जी। अकेले आए हो, कोई और आया है? अकेला। तो आप क्या करते हो, क्या काम करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते? नहीं। तो आपको शादी करना है? जी। कब करना है शादी? आप कराओ तो बाबा जी। तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी करने उम्र तो हो गई मेरी, 26 साल का हूँ। अभी 26 साल के हो? जी। शादी क्यों करनी है, काहे करनी है शादी? शादी करनी है मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। इस बाबा जी करा तो। शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी हो। हैं? जो गोरी हो। गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। काली नहीं चाहिए, तुम्हें गोरी चाहिए? जी बाबा। तो गोरी कितनी गोरी चाहिए? थोड़ी गोरी भी चलेगी बाबा जी। थोड़ी गोरी भी चल जाएगी? जी बाबा। हाँ। तो आपके वहाँ नहीं मिल रही हैं लड़कियाँ आपको शादी के लिए? बाबा जी वहाँ तो लड़की शादी के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते यहाँ गए? जी बाबा जी, मैंने सोचा बाबा जी मन में कि बाबा जी ये मेरे शादी कराए। आपके पिताजी नहीं करा रहे हैं आपकी शादी? पापा ने। बाबा। पापा नहीं है? और माँ? मम्मी। माँ है? जी। तो माँ से बोलो, माँ कराएगी शादी। मम्मी ने कराते ना। माँ नहीं कराती? नहीं। चिंता ना करो, गोरी लड़की मिलेगी तो फिर आपसे हम बात करा देंगे। कब तक? अब मिले तो? जी। अब कहाँ है ही नहीं गोरी यहाँ, जी। सब सामले हैं। जी। अब गोरी मिलेगी तो हम बात कराएंगे। जी। ठीक है? बहुत बहुत थैंक्स बाबा। पढ़े हो? जी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास बाबा। 8वीं पास? जी। ठीक। तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए? जी बाबा। शादी का भी तुमने सपना देख रखा है, अच्छा भगवान करे पूरा हो। तो बाबा ये लड्डू है ही ऐसा, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए
बाबा जी मेरा भला करो तो बाबा जी हैं? मेरा भला करो तो। क्या समझ में नहीं आया पाठक क्या बोल रहे हैं भैया? मेरा भला करा। आपका भला ब्याह से होगा। भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपा करो। बोलो श्रीमन नारायण। नारायण भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, कथा सुनो। शादी करो तो बाबा जी मैं आप ही पे बहुत हूँ बाबा जी। तब तक जब तक आप हमें शादी नहीं करते। आपकी आवाज को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? पैरालाइज बाबा हैं? पैरालाइज। अच्छा, पैरालिसिस हो गया आपको। जी कब हो गया ये? बचपन में बाबा जी। बचपन से ही हो गया। जी आप भगवान का नाम जपा करिए, जी भगवान का नाम जपिए, भगवान का चिंतन करिए जी और आप ठीक हो जाएंगे। योग किया करिए थोड़ा सा, जी बाबा ठीक हो जाएंगे। हो जी। जाएगा ब्याह। ब्याह का क्या है? जी बाबा आप ही करोगे बाबा जी। अब मिले तो पहले गोरी आपके हिसाब की 12वीं पास। जी बाबा दो शर्त हैं आपकी, एक तो गोरी हो, एक जी। 12वीं हो। अब दोनों देखना पड़ेगा ना। जी बाबा अब 12वीं वाली और गोरी वाली मिलेगी तो आपसे बात करा दिया जाएगा। काम भी पारे होगी बाबा जी तो कोई दिक्कत नहीं। हैं? काम भी पारे होगी ना तो कम पड़ी कोई- होगी तो चलेगी। जी तो कितना कम वाली? 7 6 5। 5वीं वाली भी चलेगी। जी बाबा चलो मिले 5वीं वाली तो बात करते हैं। जो 20-21 साल के हो बाबा जो 21 साल की हो। जी 21 से कम की नहीं, जी और 21 से ज्यादा की हो, 22 की हो तो 22 के हो तो वो नहीं चल वो नहीं चलेगी। नहीं तो 21 की चाहिए। जी अब आपकी शर्तें हम देखते हैं कहाँ फिट बैठती है। जी बाबा देखते हैं, अब खोज करते हैं। जी हम्म, बहुत बहुत खुश रहो।